गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत। मैं आप सबों को इस सुंदर साबत के दिन में स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। चलिए हम अभी भजन संगीता 86 का 12 बाइबल से पढ़ते हैं। है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं पूरे मन से तेरे धन्यवाद करूँगा, मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूँगा। चलिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता से। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, तुझे इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को पूरे सप्ताह भर बचाकर सुंदर साबत के दिन में उपस्थित होने का एक मौका दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें भला चंगा रखा। बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं पाए, पर तेरी कृपा और प्यार जो हमारे ऊपर है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, तो अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है। तू जहाँ भी है ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हम सब पापी हैं, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर पिता। आज का जो कुछ प्रोग्राम जो तैयार किया गया, इस पर आपकी बरकत हो, ताकि हम सुने समझे और दूसरों को बताएं और हम सबों को आपकी राज में जाने के लिए तो तैयार होने में तो मदद कर। अपनी पवित्र आत्मा को भेज और जय के लोग तेरे नाम से इकट्ठा हुए उन सबों को तेरी उपस्थिति प्रदान कर पिता। आज दिन भर हमारे संग साथ हो। हम सब पापी हैं, पापी ना को क्षमा कर और हमें सही राह में चलने में तू मदद कर। इस छोटी सी विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगा है, इसे तू सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन।
मिस्टर एंड मिसेस मपुफो जानते थे कि उनके जानवर परमेश्वर के लिए हैं। एक दिन उन दोनों ने महसूस किया कि उन्हें परमेश्वर के लिए कुछ अधिक करना चाहिए, इसलिए उन्होंने दशवांश के रूप में एक हिस्सा परमेश्वर को दिया। वो बताते हैं कि जिस चीज़ ने हमें दशवांश देने और एक बैल भी भेंट के रूप में देने के लिए उत्साहित किया, वो है आई विल गो की वर्तमान सामान्य सम्मेलन योजना। इस योजना ने हमें बहुत चुनौती दी, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब कुछ परमेश्वर का है और हम सिर्फ उसके भंडारी हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि देने से आशीर्वाद मिलता है, और वह बताते हैं कि ये बात हमारे दिलों को छू गई। परमेश्वर ने ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया। दोनों के पास जो 31 पशु थे, उन्होंने 3 गायें दशवांश के रूप में और 1 गाय का बच्चा मिशन बलि के लिए दिया। इस बात ने न केवल जानवरों को इकट्ठा करने वाले चर्च के बुजुर्गों को प्रोत्साहित किया, बल्कि इसने पड़ोसी चर्च के सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित किया। मिस्टर एंड मिसेज मपुफो के उदाहरण के कारण कई अन्य लोगों ने भी दशवांश देने का संकल्प लिया है। मिशन की पेशकश दुनिया भर में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, और जब ईमानदारी से दशवांश दिया जाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। दोनों पति पत्नी का जिम्बाब्वे देश सोलूसी विश्वविद्यालय का घर है। 1894 में स्थापित ये साहसिक संस्थान पूरे दक्षिणी अफ्रीका के छात्रों को शिक्षित करता है। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्षेत्र 4.3 मिलियन से अधिक एडवेंटिस्टों का घर है। चर्च के विकास का एक सुस्थापित इतिहास होने के बावजूद यहाँ अभी भी कई मिशन संघर्ष हैं। आपके मिशन की पेशकश कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों जैसे बढ़ते शहरों में आशा का संदेश फैलाने में मदद करती है। कृपया दक्षिणी अफ्रीका हिंद महासागर क्षेत्र के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वहां चर्च के सदस्य अपने जीवन में ईश्वर की पुकार का ईमानदारी से पालन करते हैं। भले ही आपके पास देने के लिए पशुधन ना हो, मिशन दान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ, हर रोज़ यीशु मैं तेरा हूँ, हर रोज़ प्यारी प्यार तेरी कुदरत तेरा हूँ। यीशु मैं तेरा हूँ, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज़ प्यारी प्यार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज़ प्यारी प्यार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना। थामले हाथ खुदावन, थामले हाथ, थामले हाथ खुदावन, थामले हाथ, थामले हाथ खुदावन, थामले हाथ, थामले हाथ खुदावन, थामले हाथ। हर रोज़ तेरी कुदरत थामले हाथ, खुदावन थामले हाथ। हर रोज़ तेरी कुदरत थामले हाथ, खुदावन थामले हाथ। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं
आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक और मौका दिया है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर सकते हैं साबित स्कूल पाठ के माध्यम से। और ये समय लेकर मैं आप सभी दर्शकों का जो आज के सबक स्कूल पाठ का अध्ययन करने के लिए और आज के सबक स्कूल पाठ को सुनने के लिए जो है वो बैठे हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं। और उसके साथ ही साथ पूरे बीते त्रिमास आप हम साथ रहें और हमने बहुत ही अच्छे विषय में के बारे में जो है वो सुना है, सीखा है, समझा है। हम उसके लिए भी जो है वो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज हम एक नए त्रिमास में जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि जो है हम आज के इस नए त्रिमास में प्रवेश करें, हमारे बीच में पास्टर आर भारती हैं और मिस्टर राजेश चंद हैं, जो कि हमें इस पूरे त्रिमास में जो है एक बहुत ही सुंदर और अच्छी किताब पुस्तक जो कि हमारे पवित्र शास्त्र की जो है वो पहली पुस्तक के बारे में हमको जो है वो अध्ययन कराएंगे सब स्कूल पाठ के माध्यम से। तो आइए मैं आप दोनों का भी जो है स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आपके द्वारा जो है आज के सब स्कूल पाठ को जो है वो समझेंगे। और आइए हम इससे पहले कि आज के सब स्कूल पाठ में आगे बढ़ें, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ मिस्टर राजेश चंद से कि वो हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएँ। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ एक बार फिर से इकट्ठे होकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं उनका धन्यवाद हम करना चाहते हैं। प्रभु, हम पापी गुनहगार हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें संभाला है और हमें एक फिर से मौका दिया है कि हम अपने आप को आपके अनुसार ढाल सकें और अपने जीवन को आपके अनुसार चला सकें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें, हमारे परिवार वालों को और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे लोग हैं प्रभु फील्ड में, उन सबको आपने सही सलामत से रखा है प्रभु। और इस समय प्रभु जब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं, नए त्रिमास का पहला पाठ है प्रभु, और हम जब उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं और उससे उसका अध्ययन करते हैं प्रभु, आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि जो कुछ भी सच्चाई इस उत्पत्ति की किताब में प्रभु दर्शाई गई है, दिखाई गई है या बताई गई है, हम उसको भली भांति समझ सकें प्रभु और अपने जीवन को उसी के अनुसार हम ढाल सकें। हम चाहते हैं कि आप हमें आज बहुत सारी आशीष दें प्रभु, और आपके जो पाठ का अध्ययन है उसको हम अच्छी तरीके से कर सकें। हम सारे श्रोतागणों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको भी भली बातें रखें, चंगा रखें और हर एक बुराई से और हर एक कठिनाई से, हर एक दुख तकलीफ से बचा कर रखें प्रभु। और इस आखिरी समय में प्रभु आप हमें हमारे साथ दें प्रभु, और साथ साथ रहें, और हमें आपकी बहुत आवश्यकता है प्रभु। हम जानते हैं कि आप जो है बहुत जल्द इस पृथ्वी पर दोबारा आने वाले हैं, हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो कि 2022 का हमारा पहला त्रिमास, जिसमें भी हमने इब्रानियों की पत्री के बारे में अध्ययन किया था, अंत के समय के उन संदेशों के बारे में जो है वो अध्ययन किया था, और बहुत ही अच्छा और सुनहरा जो है वो हमारा सफ़र रहा है बीते त्रिमास में। और एक बार फिर से जो है वो हम सबों का सौभाग्य है कि हम एक और नए त्रिमास में, जो कि 2022 का ये दूसरा त्रिमास है, अप्रैल, मई और जून। और इस त्रिमास में जो है हम फिर से जो है एक और बहुत ही सुंदर अच्छी किताब, जो कि बाइबल के सबसे पहली किताब है, जिसका नाम की जो है वो उत्पत्ति है, उसका जो है हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बड़े ही प्रार्थना के साथ प्रति सप्ताह जो है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करके आएंगे, सब स्कूल पाठ का अध्ययन करके आएंगे, और हम जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, और हम सब जो है मिलकर सब स्कूल पाठ का जो है वो अध्ययन करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे पवित्र शास्त्र में जो है वो 66 किताबें हैं, और उत्पत्ति जो है वो बाइबल के सबसे पहली प्रथम जो है वो पुस्तक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप उत्पत्ति नाम सुनते हैं, जिसको कि हम आरंभ है, शुरू है, शुरुआत है, उसको हम नाम दे सकते हैं, उसकी जो है वो संज्ञा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दे सकते हैं। तो आइए हम जो है आज के सब स्कूल
स्कूल पाठ में प्रवेश करते हैं। आज इस त्रिमास का जो है हमारा पहला सबत है और आज पहले सबत का जो शीर्षक है जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, व्हेन गॉड मेड द स्काईज एंड द अर्थ। तो इस पर हम जो है वो मनन चिंतन जो है वो करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। हम आज के याद वचन में जाएंगे और उत्पत्ति 1:1 को जो है हम सबके साथ एक साथ पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति 1:1, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर लिखता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आयत है ये हमें इस बात का ज्ञात कराती है, इसके बारे में जो है वो बताती है और जिसके बारे में हम इस पूरे त्रिमास में जो है और भी गहराई से जो है वो सीखेंगे। और विशेष करके जो है हम आज के सब स्कूल पाठ में जो है, जो कि इस त्रिमास का पहले सब स्कूल पाठ है, उसमें हम क्या करेंगे और बड़ी गहनता से जो है इसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जो है वो बनाया। और जब हम बाइबल के इतिहास में जाते हैं दर्शकों, भाइयों, बहनों, अजीज़ों, हम यहाँ पर जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो मानव इतिहास में और बाइबल के इतिहास में जो है ये सब कुछ क्या किया है, परमेश्वर ने बोला और सब कुछ क्या होता चला गया, वो बनता जो है वो चला गया। परमेश्वर ने जो है आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को, हम मानव जाति को जो है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया। हम यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक में जो है उस सबत के बारे में, 7वें दिन के बारे में भी जो है वो अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है वो 6 दिन प्रभु परमेश्वर ने जो है हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए जो है वो दिया है। पर जो 7वां दिन है वो प्रभु परमेश्वर का है, परमेश्वर के पवित्र घर में इकट्ठा होने का दिन है, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने का जो है वो दिन है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ जो है जो बनाया है और उस पर हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिमास में जो है वो गौर करेंगे, अध्ययन जो है वो करेंगे। और आइए अब समय है कि हम जो है वो रविवार के पाठ में चलते हैं और पास्टर भारती जो है वो हमारे बीच में है। और मैं पास्टर भारती से जो है वो निवेदन करूंगा कि रविवार का पाठ जिसका शीर्षक है परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, उस पर जो है वो प्रकाश डाले। पास्टर भारती। आइए, जैसे हम आज के नए त्रिमास में हैं, साल के दूसरे त्रिमास में हैं और उसमें हम उत्पत्ति की किताब के बारे में सीख रहे हैं। और सबसे मुख्य विषय जो है, जो आज मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और जिसका विषय है यहाँ पर परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये इस दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसमें सबसे मुख्य नाम जो है वो परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की और आकाश की जो है वो सृष्टि की है। और इस विचार के मानने वाले केवल मसीही लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे जो हिंदू विश्वास के भाई हैं वो भी इस बात को उनके धर्म ग्रंथ बताते हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। और जो यहूदी धर्म है वो भी जो इस बात को मानता है कि परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की है। यहाँ तक कि हमारे इस्लाम में विश्वास रखने वाले भाई भी इस बात में उनका विश्वास है कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने, खुदा ने जो है वो इसको पैदा किया है। तो दुनिया के ये चारों धर्म जो है इस बात में विश्वास करते हैं कि इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते, जो इस बात को नहीं मानते कि इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि उन लोगों का कुछ ऐसा भी विचार है कि वो सोचते हैं कि ये जो पृथ्वी ग्रह है इसके ऊपर जीवन जो है वो दूसरे ग्रह से इस पृथ्वी के ऊपर आया है और उसके बाद जीवन शुरू हुआ है। कुछ हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं कि इस दुनिया के ऊपर जीवन जो है वो बहुत सालों के बाद वो शुरू हुआ और बंदर से जो है डेवलप होकर के वो इंसान की उत्पत्ति हुई। लेकिन मेरे दर्शकों, मैं आप तमाम से के साथ ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 75% मैं कह सकता हूँ कि जो ये विश्वास करते हैं
कि इस दुनिया को परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो है वो बनाया है। और हम जब मसीह धर्म की बात करते हैं तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि इस दुनिया को परमेश्वर ने जो है वो सृष्टि की है। और जो उत्पत्ति की किताब है केवल वो ही नहीं, बल्कि भजन संहिता की किताब जो बाइबल की बीच की किताब है, उसके 100वें अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ हैं। जो उत्पत्ति की किताब है, पहला और दूसरा अध्याय जो है बहुत साफ तरीके से जो है वो बताता है कि इस दुनिया की सृष्टि परमेश्वर ने की है। भजन संहिता की किताब वो भी जो हमें बताती है कि परमेश्वर इसका सृष्टि करता है। और यहाँ तक कि बाइबल की जो आखिरी किताब है, प्रकाशित वाक्य की किताब, वो भी जो है 14वें अध्याय में इस बात का पूरी तरह से वर्णन करती है कि इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। और आज जो है जब हम इस उत्पत्ति की किताब के बारे में सीख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति पहला अध्याय जो है उसमें सृष्टि को बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसका जो है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहुत ही थोड़े शब्दों में पूरी सृष्टि जो है उसको बता दिया गया है, संक्षिप्त में उसका वर्णन किया गया है। और उसमें एक शब्द का जो खास जिक्र है वो है एलोहीम, जो हिब्रू भाषा का शब्द है। और एलोहीम का मतलब होता है, ये बहुवचन शब्द है, और ये जो है मुझे और आपको बताता है कि इस दुनिया का सृष्टि कर्ता जो है वो महान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, और वो जो है मुझे और आपको जो है उसने पैदा किया है। वो हमारा राजा है और कोई भी चीज उससे उत्तम नहीं, उससे उत्कृष्ट नहीं। ये हिब्रू भाषा का शब्द एलोहीम जो है वो मुझे दिखाता है कि उत्पत्ति के समय जो ईश्वर के, जो परमेश्वर के 3 हिस्से हैं, या 3 जो है वो मुख्य उसमें हैं व्यक्तित्व, वो तीनों उत्पत्ति के समय पर वो मौजूद थे। इसलिए एलोहीम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसमें 3 व्यक्तित्व जो थे वो शामिल थे। हम जब उत्पत्ति दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया जो हिब्रू भाषा से ही आता है, और उसका मतलब है यहोवे। और उसमें हम विस्तृत रूप से देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि जो है, खास करके इंसान की उत्पत्ति, उसने जो है मानव की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति, उसने बहुत डिटेल में दूसरे अध्याय में मेरे और आपके सामने रखी है। और वो मुझे और आपको दिखाता है, यहोवा शब्द जो है वो मनुष्य के साथ अपने संबंध को दिखाता है, अपनी मित्रता को दिखाता है। और ये जो है मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, जो मुझसे और आपसे जो है मित्रता रखना चाहता है, वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। और उसका स्थान हमसे ऊपर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की ज़रूरत है। इसलिए हम उसी परमेश्वर की आराधना करें जिसने ज़मीन और आसमान को, और जिसने मुझे और आपको पैदा किया है। वही सच्चा परमेश्वर है, उसी को हम अपने जीवन में पहली जगह दें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर भारती का इन अच्छे शब्दों के लिए, जहाँ पर कि उन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि कैसे जो है वो परमेश्वर जिसने कि आकाश और पृथ्वी को जो है वो बनाया है। और 2 शब्दों पर उन्होंने गौर किया है। पहला शब्द जो है एलोहीम, और जो जिसका जो अर्थ है वो परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है, और जो यहोवे है जो कि हमारे और परमेश्वर की उस घनिष्ठ मित्रता को जो है वो दर्शाता है। आइए हम जो है वो सोमवार के पाठ में चलते हैं, और जिसका शीर्षक है सब कुछ बहुत ही अच्छा था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम मिस्टर राजेश चंद आपसे ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को, आकाश को जब बनाया, आकाश और पृथ्वी को जो बनाया, सब कुछ तो बहुत अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ी जो है वो आ गई है? तो आप मेहरबानी करके जो है इस पर प्रकाश डालें। आपने शीर्षक तो पहले ही बता दिया है।
सोमवार का जो पाठ है, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये हम उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में ही पाते हैं। जब इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर हर दिन जो है वो कुछ बनाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना पूरे 6 दिन में करी और हर एक दिन में वो कुछ ना कुछ नया बनाता था। और उसके बाद जब वो उस बनाई हुई चीज़ को देखता था तो वो कहता था बहुत अच्छा है, या यहाँ पर इसका लिटरल अगर हम अनुवाद करें तो बहुत अच्छा था। और परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है? जब कुछ वो बना देता है उसके बाद में कहता है कि बहुत अच्छा था। तो इसका अर्थ हमें क्या सिखाता है, हम इससे क्या सीखते हैं? प्रत्येक दिन के अंत में परमेश्वर कहता है कि उसका कार्य, यहाँ पर एक इब्रानी भाषा का प्रयोग किया गया है, टोव या अच्छा है। टोव TOV यहाँ पर इसका अनुवाद किया गया है और ये एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अच्छा है। इब्रानी शब्द टोव हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर ने जो काम किया वो एक अद्भुत काम किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन से अपने मुख से बोल के इस सृष्टि की रचना करी। और परमेश्वर जब उसको देखता है कि उसने क्या बोला और किस चीज़ का निर्माण हुआ, तो परमेश्वर कहता है कि ये बहुत अच्छा था। ये वास्तव में परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि उसका मतलब यह है कि सब कुछ क्रियाशील है, सब कुछ अपने हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है, क्रियाशील है। जैसे कि प्रकाश चमक रहा है, हवा चल रही है और पौधे जो बढ़ रहे हैं उनमें फल लग रहे हैं। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज इन एक्शन। तो परमेश्वर जब इन चीज़ों को देखता है तो परमेश्वर कहता है बहुत अच्छा था। तो टोब हमें ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। बाइबल के लेखक जो हैं वो टोब का अर्थ हमें ये दिखाने के लिए करते हैं कि सुंदर चीज़ के लिए कैसा आनंद महसूस करते हैं। जब हम मनुष्य भी जब किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम भी कहते हैं अच्छा है ना? तो परमेश्वर ने भी जब सृष्टि की रचना करी तो परमेश्वर ने अंत में कहा कि ये बहुत अच्छा था। उस समय हम जानते हैं कि कोई बुराई नहीं थी। परमेश्वर ने किसी भी बुरी चीज़ का निर्माण नहीं किया था, सब चीज़ अच्छी थी। क्योंकि बुरी चीज़ें हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? मृत्यु के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं वो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये अच्छा था के रूप में लिखे गए शब्द हमें ये दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ बहुत अच्छी रीति से क्रियाशील है, वो बहुत अच्छी रीति से चल रहा है, सब कुछ सुंदर और परिपूर्ण है। ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज़ में कोई बुराई नहीं है। पृथ्वी पाप और मृत्यु से तबाह नहीं हुई थी। हम जानते हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं, आज कल के जो वैज्ञानिक हैं ज़्यादातर लोग वो बाइबल की सच्चाई को नहीं मानते हैं, ना ही उसके बारे में सिखाते हैं, परंतु वो सिखाते हैं कि ये पृथ्वी और जीवन कहाँ से आया? संयोग से या अकस्मात या एक्सीडेंटली ये इसकी सृष्टि हुई। सब कुछ बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था और बदलाव हो रहे थे और उस बदलाव की वजह से ये सृष्टि की रचना हुई। या वो कहते हैं कि सब कुछ विकास हुआ हर चीज़ का, वो विकासवाद में विश्वास करते हैं और उसी को वो बताते हैं। लेकिन हम जानते हैं और हम जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं और मूसा ने इस किताब को लिखा है वो हमें बताता है और एक अलग ही व्याख्या वो देता है कि जीवन किस प्रकार से शुरू हुआ। तो मूसा कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उसे बनाया। उत्पत्ति की किताब हम जब खोलते हैं तो पहला अध्याय और पहला उसका पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, समुद्र हैं, सब कुछ उसी ने बनाया है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह संयोग से नहीं आया है, वो किसी एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुआ है। जीवन जो है वो अकस्मात पैदा नहीं हुआ है। जीवन इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई थी। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही गहरी बात
और समझने लायक बात बताई गई है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी और जीवन की उसने रचना करी, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी। सो जो कुछ भी हुआ वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही हुआ। उत्पत्ति 1:1 में बनाया के रूप में लिखा गया जो शब्द है, इब्रानी शब्द में उसका जो शब्द है वो 12 है। बाइबल के लेखक केवल इस शब्द का प्रयोग या उपयोग परमेश्वर और वह क्या करता है के बारे में बात करने के लिए करते हैं। तो 12 हमें दिखाता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब परमेश्वर ने कुछ बनाया तो वह तुरंत हुआ। तो यहाँ पर हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर ने जब कुछ बनाया तो वो तुरंत हुआ, उसमें कोई देरी नहीं लगी, उसमें कोई विलंब नहीं हुई, तुरंत जैसे परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। तो सप्ताह के अंत में 6 दिन के बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, बहुत अच्छा था। जब उसने अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो उसने कहा बहुत अच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने अपना कार्य 6 दिनों में समाप्त कर दिया और हम जानते हैं कि 7वां दिन जो था उसने सबत के रूप में विश्राम भी किया। तो विकास हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन को घटित होने में अरबों वर्ष लगे। जैसा कि हम जानते हैं, साइंस हमें पढ़ाती है, वैज्ञानिक हमें ये कहते हैं कि अरबों साल लगे इस विकासवाद को और मनुष्य को बनने में। तो ये जो साइंस हमें सिखाती है या जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, ये बाइबल की सच्चाई से मेल नहीं खाता है। ये दोनों विचार जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी सहमत नहीं हो सकते हैं। तो ये सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी है और हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना के अंतर्गत इस सृष्टि को और मनुष्य को बनाया है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद आपके इन अच्छे शब्दों के लिए। और जैसे कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने पूरे 6 दिनों में हर एक दिन जो है एक नई चीज़ बनाई और अंत में कहा कि बहुत अच्छा है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाप आया, गुनाह आया और जो कुछ परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था वो सब कुछ क्या हो गया, वो तबाह हो गया, सब कुछ जो है वो ख़राब हो गया। और हम देखते हैं कि अब हम जो है वो मंगलवार के पाठ में चलेंगे। और अब तक तो जो है हमने उन 6 दिनों के बारे में जो है वो सीखा है मिस्टर राजेश चंद के द्वारा। और अब हम जो है वो मंगलवार के पाठ में आते हैं और हम जो है वो शब्द के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। और पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम ये कैसे समझे कि शब्द हमें कैसे दिखाता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन जो है वो विश्राम किया। आप मेहरबानी करके इस पर जो है वो प्रकाश डालें। जैसे अभी हमने रविवार के लेसन में जो सीखा और जो सच्चाई मैंने परमेश्वर के वचन से और अपने दूसरे धर्म के विश्वासी भाइयों के द्वारा जो आपको बताई कि इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। और दूसरी सच्चाई जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र अभी मिस्टर राजेश चंद ने थोड़े से समय के लिए किया, कि इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया लेकिन 6 दिन में बनाया। और ये 6 दिन लिटरल दिन है, ये नहीं कि ये जो है 600 साल हैं या 6000 साल हैं। ये भी बाइबल की एक सच्चाई है। और हर एक दिन जो है परमेश्वर ने अच्छी चीज़ें बनाई, लेकिन सबसे आखिर में उसने सबसे खूबसूरत जो बात की वो इंसान को, मनुष्य को जो है उसने जन्म दिया, इंसान को जो है वो पैदा किया। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति का जो दूसरा अध्याय है उसमें हिब्रू भाषा का शब्द यहोवा जो है, यावे जो है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जो मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति का ये दूसरा अध्याय जो है वो मुझे और आपको सबसे पहले यही दिखाता है कि परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। और उसके लिए उसने इंतजाम किया कि हम जो है 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन जो सब्त का दिन आता है, जो उदाहरण, जो निशाना, जो उदाहरण जो है परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने किया,
उसी उदाहरण को परमेश्वर इंसान के लिए, मनुष्य के लिए उसने दिया है कि हम जो निर्गमन की किताब है और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय है, उसमें ये साफ तरीके से लिखा गया है कि हम 6 दिन काज करें और 7वें दिन को परमेश्वर के लिए हम आराधना का दिन माने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो है पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी है और उसने उस दिन जो है अपनी सृष्टि के कामों से, अपने दुनियावी कामों से उसने आराम किया है। तो ये जो है परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर अवसर जो है वो मेरे और आपके लिए दिया है कि हम परमेश्वर के इस इंतजाम को इस दुनिया में रहते हुए हम उसका अपने जीवन में पालन करें। 6 दिन कामकाज करें और 7वें दिन अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर को जो है वो हम याद करें और उसी के नाम के गीत गाएं। और उस दिन हम परमेश्वर के आराधना के साथ साथ हम लोगों को भी जो है जाकर के मिलें, उनके लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जो दुखी बीमार हैं उनके साथ जो है हम कुछ समय बिताएं। और ये भी जो है हमें दिखाता है कि इस दुनिया के बाद हमें जो है एक अनंत विश्राम परमेश्वर जो है वो देने पर है। एक अनंत विश्राम परमेश्वर मुझे और आपको देने पर है और उस अनंत विश्राम में परमेश्वर जो है इस दुनिया की तमाम परेशानियों को, बीमारियों को और यहाँ तक कि मृत्यु को भी जो है वो उस नए विश्राम में जगह नहीं होगी। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत वातावरण में परमेश्वर अपने लोगों के साथ बैठा करेगा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ बैठा करेंगे और अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टि करता है और हमें जो है अपनी आशीषों से वो हमें भरपूर करने वाला है। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती इन अच्छे शब्दों के लिए जो कि आपने सबत के बारे में हमें बताया है, हमारे साथ साझा किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबत में परमेश्वर ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं जो कि पास्टर भारती ने उस पर जो है वो प्रकाश डाला है। पहले तो परमेश्वर ने अपने सारे कामों से विश्राम किया और उसके बाद उस दिन को आशीष दी और उसको जो है वो पवित्र ठहराया है। पास्टर भारती ने हमें ये भी बताया है कि 6 दिन तो जो है हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, पर जो 7वां दिन है वो हम सबों के लिए बहुत ही अहम दिन है और उस दिन में हमें प्रभु परमेश्वर के घर में जाकर उसके साथ मिलकर उसके साथ आराधना करने के साथ साथ जो है हमें वो सारे काम करने हैं, वो भलाई के काम करने हैं। लोगों को जाकर विज़िट करना है, अस्पतालों में जाना है, कैद खानों में जाना है, उनके लिए मिलकर उनके साथ क्या करना है, प्रार्थना करना है। और वो दिन जो है हम सबों के लिए बहुत ही आशीषपूर्ण जो है वो दिन होना चाहिए। आइए अब हम जो है वो बुधवार के पाठ में चलते हैं और मिस्टर राजेश चंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुधवार का पाठ का जो शीर्षक है लिखता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आप इस पर प्रकाश डालें कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ। जी धन्यवाद। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, इसके बारे में हम उत्पत्ति की किताब उसका पहले ही अध्याय में और 26 से 29 तक हम पढ़ते तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो वहाँ पर ये लिखा है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की सबसे अच्छी कृति है, यानी कि सबसे अद्भुत चीज़ है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। ये सृष्टि तो सुंदर है ही, लेकिन सबसे उत्कृष्ट जो परमेश्वर की रचना है वो मनुष्य है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। तो ये हम एक भिन्नता पाते हैं कि बाकी सृष्टि की जो रचना हुई है वो परमेश्वर के मुख से बोले गए शब्दों के माध्यम से हुई है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। उसने सिर्फ बोल नहीं दिया कि मनुष्य बन जा, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और इस पृथ्वी की मिट्टी को, धूल को लेकर उससे उसकी रचना करी। तो हम पाते हैं कि उत्पत्ति 1 26 से 29 में और उत्पत्ति 2 और 7 में भी हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर जो है वो मनुष्यों को बनाता है। तो ये उत्पत्ति की जो दो कहानियाँ हैं ये किस प्रकार से एक जैसी हैं। मनुष्य
परमेश्वर के रूप में सृजे गए हैं, मनुष्य के रूप में बनाए गए हैं, इसलिए हम बहुत कुछ वैसा ही दिखते हैं जैसा परमेश्वर दिखता है। हालांकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, ना देख ही सकता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम जो हैं वो परमेश्वर के रूप में सृजे गए हैं, परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं, यानी कि हम बहुत कुछ हम परमेश्वर के समान दिखते हैं या उसके समान हम हैं। लेकिन हम परमेश्वर को हम कह सकते हैं परमेश्वर की हम एकदम सटीक प्रति नहीं है, या हम एकदम उसकी रेप्लिका नहीं है, या उसकी ट्रू कॉपी नहीं है। हम उसके समान दिखते हैं। केवल यीशु ही है, केवल यीशु है जो परमेश्वर के समान दिखता है या परमेश्वर के समान है। वो खुद ही परमेश्वर है। और निश्चय ही जो जीव जंतु हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं और जानवर हैं, पशु हैं, वो परमेश्वर की प्रति नहीं है। तो बाइबल हमें यहाँ बहुत सरल तरीके से बताती है कि केवल मनुष्य जो है उसकी जो रचना हुई है वो परमेश्वर के स्वरूप में हुई है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। बाकी कोई चीज़ परमेश्वर के समान नहीं दिखती है। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने केवल मनुष्य को अपनी समान बनाया, अपनी प्रति के रूप में हमें बनाया। कुछ बाइबल के जो विचारक हैं या जो विद्वान लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि मनुष्य जो केवल ईश्वर की आध्यात्मिक प्रति है। वो ये नहीं मानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में, अपने स्वरूप में बनाया है। वो कहते हैं कि वो एक आध्यात्मिक प्रति हैं। हम मनुष्य जो हैं वो एक आध्यात्मिक प्रति हैं, या आध्यात्मिक रूप से हम परमेश्वर के समान हैं। लेकिन ये गलत विचार है। इस विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है? उत्पत्ति कहती है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। यहाँ बहुत ही क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप के लिए इब्रानी शब्द जो है हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे शरीरों के साथ बनाया जो उसके स्वयं के शरीर के समान दिखते थे। ईश्वर ने मनुष्य को अपने शरीर के स्वरूप में बनाया। आध्यात्मिक रूप से तो बनाया ही है, लेकिन शारीरिक रूप से भी परमेश्वर ने मनुष्य की रचना है अपने समान की। और उत्पत्ति 1:26 में ये लिखा है, जो हमें बाइबल के सत्य को हमें दिखाता है कि आदम सोच और समझ महसूस कर सकता है। यहाँ पर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि हिब्रू शब्द है डेमट। हिब्रू शब्द डेमट से आया है। ये जो समानता या जो लाइकनेस है उसके लिए हिब्रू शब्द जो है वो डेमट इस्तेमाल किया गया है। तो आदम इस तरह से भी परमेश्वर के समान है। और एलन जी वाइट जो हैं वो भी बताती हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को बनाया, तो वह आदम जो है बहुत हद तक परमेश्वर के समान था। एलन जी वाइट अपनी किताब, एजुकेशन की किताब जो उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम बहुत हद तक यहाँ पर उन्होंने लिखा है, बहुत हद तक परमेश्वर के समान था। और आदम जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप था। आदम के पास तन, मन और आत्मा थी। ये एजुकेशन की किताब में एलन जी वाइट ने हमारे लिए लिखा है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 2:7 में भी इसी बाइबल सत्य की शिक्षा हमें मिलती है। और वहाँ लिखा है, और वह मनुष्य जीवित हो गया। जीवित व्यक्ति के रूप में लिखे गए जो इब्रानी शब्द हैं वो है नेफेश। नेफेश से आया है। नेफेश हमें दिखाता है कि आदम जीवित हो गया। आदम जीवित हो गया क्योंकि परमेश्वर ने 2 काम किए। क्या काम किए? उसने ज़मीन से मिट्टी ली और मिट्टी का एक पुतला बनाया, और उस पुतले में जो है परमेश्वर ने जीवन के श्वास को फूंका। तो ये 2 काम परमेश्वर ने किए। उसने अपने हाथों से आदम को बनाया, धूल से, मिट्टी से, और उसके नथनों में उसने जीवन के श्वास को
फूंक दिया और उसने सांस लिया और वो एक जीवित आत्मा और एक वास्तविक शरीर बन गया। तो यहाँ पर बाइबल जो है हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आदम की रचना करी और आदम को अपने स्वरूप में, अपनी लाइकनेस में, अपने प्रकार बनाया। तो जो भी अगर हमें ये इस विचार से जो सहमत नहीं होता है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं, साइंस लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमें, गलत चीज़ें हमें बताते हैं। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है और उसके अनुसार जो हमारी रचना हुई है वो परमेश्वर ने अपने हाथों से करी है, आदम की रचना। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेशन इन अच्छे शब्दों के लिए कि आपने हमें बताया कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को इसमें पद में जो है वो पढ़ते हैं। अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को इन्वॉल्व किया, अपने आप को उसमें शामिल किया। और पहली बात तो जो है वो मिस्टर राजेशन ने हमको बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में कैसे बनाया। उसने मिट्टी ली, मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जो है वो जीवित प्राणी जो है वो बन गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर पूरी तरीके से क्या हुआ, उसने अपने हाथों का, अपने आप का जो है वो इस्तेमाल किया। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है, आपको याद होगा कि परमेश्वर ने मूसा को जो है उस पर्वत पर बुलाया और अपने उन 10 आज्ञाओं को जो है अपने हाथों से लिख कर क्या किया है, उसने जो है वो मूसा को दिया। तो ये दो बहुत ही अहम बातें हैं जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप क्या करें, ध्यान दें कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया। परमेश्वर ने जब अपनी व्यवस्था दी उसमें भी परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया, अपने हाथों से क्या कर किया, उन 10 आज्ञाओं को लिख कर क्या किया है, हम मनुष्य को जो है वो दिया है। और अब हम चलते हैं बृहस्पतिवार के पाठ में और हम पास्टर भारती आपसे जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो 3 ऐसे उपहार, 3 ऐसे वरदान जो है वो दिए हैं मनुष्य को और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास हैं। और हम चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके जो है इन 3 उपहारों पर जो है वो प्रकाश डालें। पास्टर भारती। उत्पत्ति की किताब को हम जब यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें 3 वरदानों का जिक्र जो वो किया गया है और इन वरदानों का जिक्र उत्पत्ति ही नहीं बल्कि बाइबल की जो दूसरी किताबें हैं उनमें भी इन वरदानों का जिक्र किया गया है। और यहाँ सबसे पहले जो उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय की 15 से 17 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और इसी की 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी पसली निकाल कर उसी की जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। मैंने 3 वरदानों का यहाँ उत्पत्ति की किताब से पढ़ करके आपको बताया है कि ये परमेश्वर के वरदान हैं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं, दुनिया के हर एक व्यक्ति को दिए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन वरदानों की जो है वो देखभाल करें, इन वरदानों की जो है हम इनकी परवरिश करें, इनको बढ़ाएं और इनको हम जो है अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। जैसा कि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम और हवा के बनाने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए एक सुंदर घर जिसको वाटिका का नाम दिया गया है, जिसको अदन की वाटिका जो है बाग कहा गया है, उसमें रहने के लिए परमेश्वर ने उनको जो है वो तैयार किया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने उस घर को जो है वो अपने फायदों के लिए उस घर को वो बराबर नष्ट करता रहता है, पेड़ों की कटाई जो है वो करता रहता है, वातावरण को खराब करता रहता है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को एक ऐसा घर दिया था जहाँ पूरी तरह से जीवन जीने की जो थी एक शुद्ध शैली वहाँ पर जो दिखाई गई थी, जहाँ जीवन का सांस जो था वो बिल्कुल पवित्र सांस था, जहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग जो है पेड़ों की कटाई करके अपने जीवन को परेशानियों में जो है डाल रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने भोजन जो है वो मुझे और आपको दिया, फल खाने के लिए कहा, और ये आज भी सच्चाई है बाइबल की कि जो फल फूल खा कर के अपना जीवन चलाता है उसका जीवन जो है वो लंबा होता है। अभी पिछले हफ्ते हम जो है एक स्वामी जी के बारे में देख रहे थे जिनकी उम्र 126 साल है और उन्होंने कहा मैं ज़मीन के ऊपर सोता हूँ और फल फूल खाता हूँ और मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने जो वरदान दिया था अगर हम उसका ठीक से उपयोग करते हैं तो हम एक लंबी उम्र पाते हैं। लेकिन इसमें भी परमेश्वर इंसान ने जो है वो गलती जो है वो इसमें खड़ी कर दी है और इंसान जो है वो तरह तरह के भोजन जो है वो बना करके जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं उनका इस्तेमाल करता है और उससे उसकी उम्र जो है वो घटती चली जाती है। तीसरा वरदान परमेश्वर ने स्त्री का जो है वो इंसान को दिया और ये स्त्री जो है परमेश्वर ने आदम के शरीर से निकाल करके उसको जो है पैदा किया और उसके पास रखा और उसको कहा ये तेरे शरीर का हिस्सा है, तुझे इसको अपने शरीर के साथ एक साथ जो है वो रखना है। और जो हम उत्पत्ति की किताब और इसके दूसरे अध्याय की 24 आयत में पढ़ते हैं कि पुरुष अपने पिता और अपनी माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन हो जाएंगे। एक देह के रूप में यहाँ परमेश्वर कहता है कि पति और पत्नी जो है वो एक देह हैं और उस स्त्री का उसने जो है आदर और सम्मान करना है। उस उपहार का जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसकी हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा करनी है और उसको जो है आदर और सम्मान देना है। तभी पति पत्नी जो एक विवाह बंधन में बनते हैं उनका विवाह जो है एक सुखी और एक अच्छा वैवाहिक जीवन वो व्यतीत कर सकते हैं जब वो एक दूसरे को आदर और सम्मान देते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये उपहार जो है परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन की खुशी के लिए दिए हैं कि हम खुशी के साथ बाग के बीच में अदन की वाटिका के बीच में एक सुंदर और खुशी का जीवन व्यतीत करें और जो वहाँ पर पेड़ हैं उन्हीं के फल खाएं और जो हमारा साथी है उसी के साथ हम समय गुजारें। तो इन 3 वरदानों को हम जो है अपने जीवन में बढ़ाएं, उनकी देखभाल करें, उनकी परवरिश करें और एक अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ इस दुनिया में रहते हुए हम गुजारें। पास्टर भारती हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन 3 उपहारों के बारे में, वरदानों के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो समझाया। दर्शकों, मैं आपका ध्यान उन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो कि हम आज के सब स्कूल पाठ में जो है वो सीख रहे हैं कि परमेश्वर जो है जिसने कि इस पृथ्वी को कितने सिस्टमैटिकली जो है बनाया है। आप अगर क्रम दर क्रम देखते चले जाएंगे और हम देखते हैं कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने जो है वो शब्द को बनाया और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो पास्टर भारती ने 3 उपहारों के बारे में हमारे साथ साझा किया, उसको फिर अदन की वाटिका में रख दिया। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए एक रहने का अच्छा इंतज़ाम किया और उसके बाद उसकी भोजन के लिए एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जो कि वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं जो कि हमारे शरीर को जो है वो बहुत स्वस्थ जो है वो रख सकती है। और तीसरा हमने सीखा है उनके द्वारा कि जो है वो आदम के लिए परमेश्वर ने हवा का जो है वो प्रबंध किया और हम देखते हैं कि वो स्त्री जो है और फिर आदम हवा जो है उसके बाद प्रभु ने ये भी कहा कि तुम क्या करो, फलो फूलो और इस प्रकार से जो है वो वंश जो है वो बढ़ता चला गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें समझने की ज़रूरत है हमारा परमेश्वर बहुत ही सिस्टमैटिक परमेश्वर है, ऑर्डर वाला जो है वो परमेश्वर, बहुत ही व्यवस्थित जो है वो परमेश्वर है। जो कुछ भी वो करता है वो बहुत ही अच्छा जो है वो करता है। और इन्हीं चंद बातों को ध्यान में रखते हुए जो है हम आज शुक्रवार के पाठ में चलते हैं और मैं मिस्टर राजेश चंद के पास जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मिस्टर राजेश चंद आप हमको ये बताएं कि शुक्रवार के पाठ में जो है प्राकृतिक शब्द का जो है वो इस्तेमाल हुआ है और ये प्राकृतिक शब्द जो है हमें कैसे जो है वो परमेश्वर के बारे में और बेहतर समझने में जो है वो मदद करती है। जी शुक्रिया।
शुक्रवार का जो पाठ है इसमें कुछ अतिरिक्त विचार हमें देखने को मिलते हैं। पूरे जो पाठ का जो सार है उसको हम यहाँ पर इस पाठ में देखते हैं, इस शुक्रवार के पाठ में हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पास्टर फ्रैंकलिन ने एक सवाल किया है कि प्रकृति जो है वो किस प्रकार से हमें समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने सब चीज़ की रचना करी है। कुछ साल पहले मेरे एक मित्र के साथ मेरी कुछ आर्गुमेंट हो गया था, कुछ ऐसा वार्तालाप हो गया था कि वो कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति है, परमेश्वर कुछ नहीं है, और जो कुछ भी होता है इस पृथ्वी पर वो सब प्रकृति की देन है, उसी के हिसाब से होता है, और परमेश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है और परमेश्वर नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि इस प्रकृति को किसने बनाया है? यदि परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के द्वारा कुछ नहीं चलता है, और आप कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ कंट्रोल करती है, तो प्रकृति को भी तो बनाने वाला कोई है। प्रकृति को किसने बनाया है? लेकिन हम जानते हैं बाइबल के अनुसार ये जो प्रकृति जो है, ये जो नेचर है, ये परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, ये उसकी रचना है। और एलन जी वाइट जो हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ। और उन्होंने जो किताब लिखी है एजुकेशन जो बुक है उनकी बहुत ही फेमस किताब है, और उसमें स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन जो है, ये दो किताबें जो हैं इसमें अगर हम पढ़ें बीच में पृष्ठ 129 एजुकेशन की और 30 और स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन उसके पेज 21 और 22 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर विज्ञान और बाइबल के बारे में बताया गया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा यदि आपको कभी मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने प्रकृति को किस प्रकार से हमारे लिए दिया है, और प्रकृति और विज्ञान के में जो है वो क्या सामंजस्य है, क्या संबंध है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। प्रकृति एक किताब के समान है। हम कह सकते हैं कि प्रकृति एक दूसरी बाइबल है। जब हम प्रकृति को देखते हैं, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इस नेचर को देखते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, तो ये एक खुली किताब की तरह हमारे सामने होती है। और ये एक दूसरी बाइबल हम कह सकते हैं कि ये दूसरी बाइबल है जो हमें परमेश्वर के बारे में बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इस प्रकृति को लिखा है, इस प्रकृति को बनाया है। प्रकृति और बाइबल वो पूरी तरीके से सहमत हैं। निश्चित रूप से वैज्ञानिक हमेशा जो क्या करते हैं, नए नए खोज करते रहते हैं, नए नए अजूबों की खोजबीन में लगे रहते हैं, लेकिन विज्ञान की कोई भी बात कभी भी बाइबल से असहमत नहीं होती। यदि हम गहराई से देखें, यदि हम ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि विज्ञान की जो बातें हैं वो बाइबल से अलग नहीं हैं, वो उनके विपरीत नहीं हैं, उनके ऑपोजिट नहीं हैं, बल्कि वो उनसे सहमत हैं, असहमत नहीं हैं। प्रकृति की पुस्तक और बाइबल एक ही बात सिखाती हैं। प्रकृति की पुस्तक और बाइबल एक ही बात हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर और उसके प्राकृतिक नियमों के बारे में हम समझते हैं और हमें जानने में मदद मिलती है। ये नियम हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। जैसा कि अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने कहा कि जो हमारा परमेश्वर है वो परमेश्वर एक बहुत ही व्यवस्थित परमेश्वर है, एक ऑर्डर मेंटेन करता है। ही इज़ अ गॉड ऑफ ऑर्डर। तो और ये चीज़ हम प्रकृति में भी देखते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो हर दिन निकलता है, छुपता है, पृथ्वी घूमती है, उसका रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो सब कुछ एक ऑर्डरली रूप से होता है। ये नहीं कि पृथ्वी अपनी कक्षा से हट जाए या सूरज जो है वो टेढ़ा तिरछा हो जाए या चमकना उसकी चमक में कमी आ जाए, तो ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से ऑर्डर दे रखा है। वे सोचते हैं कि विज्ञान और बाइबल सहमत नहीं, इसलिए वैज्ञानिक बाइबल को उनके झूठे विचारों से सहमत करने की, हम जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिक जो है वो झूठी बात जो है वो
हमें हमारे मनों में डालने की कोशिश करते हैं, झूठे विचार हमारे मनों में लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इससे सावधान भी रहना चाहिए। पृथ्वी और इसकी चट्टानों का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में विज्ञान बाइबल से सहमत नहीं है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जीवन होने के लिए लाखों वर्ष आवश्यक थे, लाखों करोड़ों साल के बाद जो है वो जीवन उत्पन्न होता है, ये कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक बाइबल को उनके झूठे विचारों से सहमत होने के लिए बाध्य भी करते हैं। बाइबल कहती है कि धरती में आसमान बनाने के लिए परमेश्वर को कितने लगे? 6 दिन लगे। धरती और आसमान बनाने के लिए केवल 6 दिन लगे। और कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो हज़ारों लाखों करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष की बातें करते हैं। तो ये वैज्ञानिक जो हैं ये कहते हैं कि 6 दिन वास्तव में हज़ारों लाखों के जो शब्द चित्र हैं, ये एक सिर्फ कहने के लिए है, एक शब्द चित्र हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, और उत्पत्ति की किताब हमें ये भली बात समझने में मदद करती है कि किस प्रकार से केवल 6 दिन में, 6 लिटरल दिन में, जैसे पास्टर भारती ने भी शुरू में बताया कि 6 लिटरल दिन जो जैसे कि आज हम पाते हैं, सुबह से शाम तक, सूरज उगने से सूरज ढलने तक एक दिन हो जाता है, उसी प्रकार से 6 दिन में परमेश्वर ने इस प्रकृति की रचना करी है। सो ये जो विचार है कई वैज्ञानिकों का कि लाखों साल लगे जीवन को आने में, और बंदर से का विकास होते होते वो मनुष्य बना, ये जो विचार है ये सरासर गलत है और बाइबल के विपरीत है। बाइबल का रिकॉर्ड प्रकृति और उसकी शिक्षा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। तो ये एलन जी वाइट हमें अपनी 2 किताबों में बताती हैं। तो आइए हम इस किताब का जैसे जैसे अध्ययन करते जाएंगे, हम अपने विश्वास में और आगे बढ़े और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद इन अच्छे शब्दों के लिए, जो कि आपने प्रकृति के बारे में, जो कि दूसरी बाइबल के बारे में हमने जो है आज बहुत कुछ जो है वो सीखा है। और सचमुच में आज का सब स्कूल पाठ जो है वो हम सबों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सबक, अच्छा पाठ जो है वो लेकर आया है, कैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जो है वो बनाया है। और हम आप सभी को जो है इस सफ़र में और भी आगे सप्ताह दर सप्ताह जो है वो लेकर जाएंगे, और हम प्रभु परमेश्वर के वचन में से जो है और भी गहराई से जो है वो सीख सकेंगे। और आज एक बार फिर मैं समय लेकर आप तमाम दर्शकों का, जिन्होंने कि आज के सब स्कूल पाठ में भाग लिया है, आपने बड़े धैर्यपूर्वक जो है आज के सब स्कूल पाठ को जो है वो सुना है, और उसके साथ ही साथ पास्टर भारती आपका और मिस्टर राजेश चंद आपका कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आज के सब स्कूल पाठ को आपने हम सबों तक जो है वो पहुंचाया है। मैं आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आइए हम अपने सब स्कूल को जो है वो अंत करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा पास्टर आर भारती से वो प्रार्थना के साथ आज के सब स्कूल पाठ को जो है वो समाप्त करें। आइए दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि परमेश्वर तूने अपने वचन में हम तमाम को यही सिखाया है कि तू इस दुनिया का सृष्टिकर्ता है, तू हमारे जीवन का मालिक है, और परमेश्वर सब कुछ तेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और परमेश्वर तूने इस दुनिया में रहने के लिए हमें अच्छा घर दिया है, अच्छा भोजन दिया है, अच्छा जीवन साथी दिया है। इसलिए हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम तेरे दिए हुए उपहारों को हम अपने जीवन में इनकी महत्ता को समझें, इनका आदर और सम्मान करें, इनकी देखभाल करें। खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए कि तू उनके साथ हो, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, बाल बच्चों पर बरकत दे, और पशुधन पर खेती पर परमेश्वर तो उनकी कसरत से आशीष हो। परमेश्वर हम तमाम की भी अगुवाई कर और अपने जलाल के लिए हम तमाम को इस्तेमाल कर। हमारे प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तमाम आशीष अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को पहला स्थान देना कठिन हो सकता है। हम एली से क्या सीख सकते हैं जिसने परमेश्वर को पहला स्थान देने से इनकार किया? एली महायाजक था और एक महान व्यक्ति। न्यायों के समय में लोग परमेश्वर का आराधना करने हर तरफ से आते थे। एली हमेशा तैयार था आराधना करने आए लोगों के लिए,
लेकिन एली इजरायली लोगों पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि उसने अपने बेटों पर काफी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने पहले एली पर अपने पुत्रों को परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए शिक्षित करने के महत्व को प्रभावित किया था, परंतु एली ने उन्हें अनुशासित करने और शिक्षित करने से इनकार कर दिया। परिणाम भयानक थे। एली के बेटे याजक बने जो परमेश्वर का पहला स्थान देने का सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। वे विश्वासियों के इजरायलियों द्वारा निवास स्थान के लिए लाए गए बलिदानों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते थे। बाइबल कहती है उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहोवा का भेंट का तिरस्कार करना यह दिखाता था कि एली के बेटों का परमेश्वर के प्रति कोई सम्मान या आदर नहीं था जिन्हें लोग भेंट दे रहे थे। असल में जो परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं वे ध्यान में रखते हैं कि उनका दशमांश और दान का मंजिल परमेश्वर है। परमेश्वर इसे हल्के में नहीं लिया। आखिरकार एली के दोनों बेटे पलिश्तियों के हाथों मारे गए। एली की मृत्यु उसी दिन हुई जब वह वाचा के संदूक के कब्जे के बारे में समाचार सुनकर गिर पड़ा। कभी कभी हम अपने दशमांश और दान को वह सम्मान और आदर नहीं देते जिसके वे हकदार हैं। उन्हें हमारे सृष्टिकर्ता के लिए हमारे संबंध और सम्मान को प्रतिबिंबित करना चाहिए। एली के बेटों ने परमेश्वर को पहला रखने से इनकार कर दिया। परिणाम उसके और लोगों के लिए भयानक था। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है उसके राज्य को पहला स्थान देने के लिए, जबकि एली का उदाहरण आज हमारे लिए एक चेतावनी है। जब हम हमारे दशमांश और दान लौटाते हैं तो हमें परमेश्वर को पहले रखने की चुनौती दी जाती है। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्भरता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार।
मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे ये मौका दिया कि हम इस विश्राम दिन में आप सबों को परमेश्वर का वचन से सुना सकता हूं। शुरू करने से पहले आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर, हम तेरे बच्चे तेरे पवित्र भवन में उपस्थित हैं तेरा उपासना करने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए और तुझसे आशीष प्राप्त करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तू हमें ग्रहण कर और आज का जो आशीष तूने रखा है उस आशीष से हमें मालूमाल कर। इस विनती को इस मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो मेरा बोलने का विषय है भविष्य को देखने के लिए परमेश्वर की खिड़की। भविष्य को देखने के लिए परमेश्वर की खिड़की, दानियल उसका 2 अध्याय। एक अंग्रेज लेखक ने कहा है, खामोशी स्वर्ग अस्तित्व का महान रहस्य है। परमेश्वर क्यों खामोश है? मनुष्यों के जरूरत और दुख पर बेपरवाह क्यों है? क्या हमेशा के लिए चुप रहेगा या उसकी खामोशी को बम की तरह विस्फोट करेगा? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपनी खामोशी को तोड़ेगा और बम की तरह विस्फोट करेगा। इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर अति सुंदर योजना बना चुका है। यह योजना दानियल उसका 2 अध्याय में वर्णन है। दानियल 2 अध्याय में बाबुल का राजा और उसका स्वप्न का चित्रण पाते हैं। बाबुल साम्राज्य का स्थापना नेबुकदनेस्सर का पिता राजा नेबोपोलासर के द्वारा हुआ था। उन्होंने मादी देश के साथ मिलकर असीरिया के साथ युद्ध किया और बाबुल देश को असीरियन शासन से मुक्त किया और 626 बीसी से लेकर के 605 बीसी तक राज्य किया और अपने बेटे के लिए उपयुक्त आधार और अपार संपत्ति इकट्ठा कर दिया। और जब नेबुकदनेस्सर राजा बना तो उसका पूरा फायदा उठाया। नेबुकदनेस्सर मादी देश का राजकुमारी अमितिस से विवाह किया और उस देश के साथ संधि किया। हैंगिंग गार्डन जो 7 अजूबों में से एक है, उन्होंने अपनी रानी अमितिस के लिए बनाया ताकि वे अपना स्वदेश को याद करें। आइए मेरे साथ खोले दानियल 2 उसका 29 पद। यहाँ कहता है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने
तुझको बताया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। इस वचन से हमें यह मालूम होता है कि स्वप्न से पहले नबूकद सोच में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, और उसको जवाब देने के लिए परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को स्वप्न के जरिए बताया कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं होंगी। परमेश्वर अपना योजना राजा को बताने के लिए स्वप्न को ही क्यों चुना, सवाल है। जबकि राजा के दरबार में दानियल और उसके 3 मित्र थे, उनको इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन परमेश्वर स्वप्न को ही इस्तेमाल करता है। इसका कारण ये है, और ये बात को हम लोग बाइबल एसडीए बाइबल कमेंट्री वॉल्यूम 4 उसका 767 पृष्ठ में हम पाते हैं। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, नेबुकदनेस्सर बाबुल के दूसरे लोगों जैसे ही विश्वास करता था कि देवी देवता अपने इच्छाओं को स्वप्न के जरिए ही लोगों को बताते हैं। अंतर्यामी परमेश्वर लोगों की मन की बातों को जानता है और उसी बिंदु को आधार बनाकर काम करता है। परमेश्वर राजा नेबुकदनेस्सर को उद्धार का योजना बताने चाहता था। वह सिर्फ इस्राएलियों को ही नहीं परंतु बाबुल के लोगों को भी बचाने चाहता था। नेबुकदनेस्सर और बाबुल समस्त लोगों को सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए मौका था। किसी भी जात या देश का क्यों ना हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह उद्धार पाएगा। दानियल 2 उसका 1 में राजा नेबुकदनेस्सर स्वप्न देखता है और समझ नहीं पाता है और भूल भी जाता है, लेकिन इस स्वप्न से वो बहुत प्रभावित हुआ और ये बात समझा कि ये जो बहुत ही विशेष स्वप्न था और उसमें जो संदेश था वो भी बहुत विशेष था, लेकिन वो भूल गया और समझ भी नहीं सका। इसलिए वो अपने राज्य के ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदियों को बुलाए ताकि वे स्वप्न और उसका अर्थ राजा को बता सके। वे आए और राजा के सामने खड़े हो गए और राजा उनको कहता है कि मैंने स्वप्न देखा है और मैं उस स्वप्न को समझ नहीं सका और उस स्वप्न को मैं याद भी नहीं करता हूं। अब तुम लोगों को ये बताना है मैंने क्या स्वप्न देखा और उसका अर्थ भी तुम लोगों को बताना है। तब जितने भी ज्योतिषी, जादूगर, तंत्री, टोने और कसदिए वहां थे, उन्होंने अर्जी किया राजा से कि हे राजा, तू हमें स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा स्वप्न को भूल गया था, इसलिए वो बता नहीं सका और उन पर ही भरोसा रखता है। उनके जो विद्वान थे उन पर ही भरोसा रखता है। और बबूल देश का जो मुख्य देवता था मार्डुक,
उसके बारे वो चर्चा नहीं करता है। राजा मार्डुक से भी संपर्क नहीं करता है और उसके जो विद्वान थे वे भी मार्डुक देवता से मदद नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा जो है पूरी तरह से अपने विद्वानों पर भरोसा करता है और विद्वान भी अपने आप पर ही भरोसा कर रहे हैं। तो वो लोग फिर दूसरी बार राजा से कहता है राजा से पूछते हैं, अर्जी करते हैं कि हमें स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा जो है कह चुका था कि मैं स्वप्न को याद नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे स्वप्न बताओ और उसका अर्थ भी मुझे बताओ। अगर कोई बता देगा स्वप्न और उसका अर्थ तो वह मुझसे भांति भांति के इनाम पाएगा और उसका सम्मान होगा, राज्य में उसका सम्मान बढ़ेगा। फिर भी उसके विद्वान लोग कहने लगे कि हे राजा, ऐसी स्वप्न जो है, ऐसी बातें जो है, इस तरह का बातें जो है कोई भी राजा किसी ज्योतिष से नहीं किया है, इस तरह का जो राजा की मन को बता सके। और वही बता सकता है जो मनुष्य से बढ़कर का है, मतलब देवता ही बता सकते हैं जो मनुष्य के बीच में नहीं रहते हैं। हो ना हो वो लोग, उनका जो देवता था मार्डुक, शायद उस पर उसको फोकस कर रहे थे, जो कि उनके बीच में नहीं रहता। लेकिन वो लोग दावा ये भी कर रहे थे कि वे देवी देवताओं से संपर्क है उनका, लेकिन इस वक्त वो लोग देवी देवता का उनसे कुछ मदद नहीं लेते और ये बात कह रहे हैं कि ये तो सुपर नेचुरल ही बता सकता है, जो मनुष्य से बढ़कर के है, जो मनुष्य के बीच में नहीं रहता है, वही बता सकता है। तो इस बात को सुन करके राजा जो है झुंझला गया, बोलता है, और बहुत क्रोधित हुआ और आदेश दे दिया। जो सेनापति आर्योक था उसको बोल दिया कि जितने भी पंडित हैं बबूल देश में सबको तू मार डाल और उनके घर द्वार भी नष्ट कर दो। तो ये आदेश आर्योक को दे दिया और आर्योक जो है जितने भी पंडित थे सबको ढूंढने लगा और उस समय दानियल और उसके 3 मित्र उनको भी ढूंढने लगा कि वे भी बाकी बुद्धिमान लोगों के साथ वे भी नाश हों। तो दानियल को ये बात पता लगा और वो आर्योक से मिलता है और पूछता है कि क्या बात है, राजा इस तरह का आदेश निकाला, क्या कारण है। तब आर्योक जो है दानियल को बताता है सारी बातें, क्यों राजा इस तरह का आदेश निकाला है। जब दानियल जान गया कि क्यों राजा इस तरह का आदेश निकाला, तो वो आर्योक से कहता है मुझको राजा के पास ले चलो। तब आर्योक और दानियल राजा के पास जाते हैं और दानियल राजा से कहता है कि हे राजा, तू युग युग जिए, मुझे स्वप्न और उसका अर्थ बताने के लिए मुझको कुछ समय की ज़रूरत है। मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं स्वप्न और उसका अर्थ ढूंढकर
आपको बताऊं। तो राजा कहा कि तुम समय ले सकते हो, मैं तुम्हें समय देता हूं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि दानियल और बाकी जो विद्वान थे बबूल के विद्वान राजा से अर्जी कर रहे हैं कि हमें स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन दानियल क्या कहता है? दानियल अर्जी करता है राजा से, मुझे समय दो और मैं स्वप्न और उसका फल बताऊंगा। तो यहां अंतर पाते हैं। तो उसके बाद जो है दानियल अपना घर चला जाता है, राजा उसको समय दे दिया और घर चला जाता है और अपने 3 मित्रों को बुलाकर कहता है कि देखो बात ऐसी है कि हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि वह जितने भी बबूल देश में विद्वान लोग हैं हमारे साथ नाश ना हो। तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। तो वे प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं भिन्नता कि बबूल के विद्वान लोग अपने देवी देवता से भी प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन दानियल और उसके मित्र जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दिया। दानियल को रात के दर्शन के जरिए से उसको स्वप्न और उसका अर्थ परमेश्वर बता दिया। उसके बाद वह परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया और राजा के पास आर्योक से मिलता है, फिर से मिलता है और कहता है कि बबूल के जितने भी विद्वान हैं किसी को नाश मत कर, मुझे राजा के पास फिर ले चलो, मैं उसका स्वप्न और अर्थ बताऊंगा। तब आर्योक दानियल को लेकर राजा के पास चला गया और राजा के पास चला गया और राजा दानियल को देखता है और पूछता है, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू स्वप्न और उसका अर्थ बता सकोगे? दानियल कहता है कि इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है कि राजा का स्वप्न को बता सके और अर्थ को बता सके, कोई भी विद्वान नहीं है। ये बात दानियल भी एडमिट करता है और बाकी विद्वान लोग भी एडमिट करते हैं कि कोई भी मनुष्य राजा का मन की बात को नहीं बता सकता है, यानी राजा जो स्वप्न देखा उसको नहीं बता सकता है। तो ये बात दोनों पार्टी एडमिट करते हैं और दानियल कहता है कि कोई भी विद्वान आपका समस्या का समाधान नहीं करता है, लेकिन एक ही आदमी है, एक ही ईश्वर है जो आपका स्वप्न और उसका अर्थ बता सकता है। वो ईश्वर स्वर्ग में है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राजा जो है अपना स्वप्न और अर्थ मिलता है। दानियल बाद में राजा को स्वप्न बताता है। पहला दृश्य इस तरह है, इसमें 2 दृश्य आए, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य। पहला दृश्य में इस तरह है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी,
और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो ये मूर्ति राजा ने देखा और जैसे दानियल बता रहा है तो उसको याद आ रहा है, हाँ हाँ ठीक ऐसे ही था, ऐसे ही था। उसके बाद दूसरा दृश्य में पाते हैं, देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पत्थर, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो ये दूसरा दृश्य था। तो आइए हम लोग देखेंगे उसका अर्थ क्या है। पहला दृश्य जो सोने का सिर था, सोना का सिर, दानियल कहता है कि सोना का सिर तू है, नेबुकदनेस्सर, बबूल देश, सोना का सिर जो है बबूल देश और उसका राजा नेबुकदनेस्सर को दिखाता है। और बबूल देश जो है बहुत ही धनी था, सोना वहाँ पर बहुत था और एक शक्तिशाली था। और ये जो है अपना राज चलाता है 605 से 539 BC तक राज किया। उसके बाद चांदी की छाती और भुजाएं जो मादी फारस को दिखाता है। और मादी फारस जो है, मादी फारस का राजा जो है कुसरू था, उसने नेबुकदनेस्सर को लड़ाई में परास्त किया और अपना राज स्थापित किया और 200 साल तक शासन किया। 539 से लेकर 332 BC तक शासन किया। और मादी फारसी पहला राज्य था जो चांदी को कर के रूप में वसूल किया और वो बहुत शीघ्र धनवान बन गए। आइए हम लोग देखेंगे तीसरा राज्य जो पीतल का राज्य है, पेट और जांघें पीतल का, ये यूनान को दिखाता है। और ये इसका शासन था 331 BC से 168 BC तक। मादी फारस साम्राज्य को अलेक्जेंडर महान की सेनाओं ने उनके राजा की अगुवाई में परास्त किया और यूनान साम्राज्य स्थापित किया। यूनान साम्राज्य आया और अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोहे के टांगे जो रोम को दिखाता है। और रोम जो है 168 BC से 476 AD तक शासन किया। दानियल 2 उसका 40 में हम इस तरह पाते हैं, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पीस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो ये रोम राज्य है बहुत शक्तिशाली राज्य
उभरा और सबको चूर चूर कर दिया। अलेक्जेंडर का साम्राज्य विभाजित और नष्ट हो गया। अलेक्जेंडर की मृत्यु जून 22 168 BC में हुआ। उसके मृत्यु के 140 साल के बाद यूनान और रोम के बीच में पिदना में युद्ध हुआ और रोम लड़ाई में जीत गया और अपना राज्य स्थापित किया। तो यहाँ रोम जो है यूनान से लड़ाई में जीत जाता है और अपना राज्य स्थापित करता है। आइए हम देखेंगे मिट्टी और लोहे के पांव। इसका समय आरंभ होता है 476 AD से यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक। दानियल 12:43 में कहता है, और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना होंगे। यह शक्तिशाली और लड़ाइयों में विजय पाने वाला रोमी साम्राज्य का पतन 375 AD से आरंभ हुआ और इसका कारण जर्मन से लोगों का प्रवास। जर्मन से लोग आए और वे रोम के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किए। तो कौन कौन लोग आए यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ये करीब 100 बरस तक आते रहे। वंडल्स, बर्गिंडियन, फ्रांस, एंग्लो सेक्शन, ये लोग अपना राज्य रोम में स्थापित किए। अस्त व्यस्त में रोम 476 AD में जर्मन जनरल ओटोवाकर के द्वारा लड़ाई में परास्त हो गया। इस तरह से जो है रोम राज्य समाप्त होता है और रोम 10 राज्यों में विभाजित हो जाता है। वे कौन कौन राज्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। विभाजित राज्यों, उनका पुराना नाम और वर्तमान नाम इस प्रकार है। एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड, फ्रांस, अलेमानी जर्मनी, स्वेवी पोर्चुगाल, विसिगोथ स्पेन, बर्गंडियन स्विट्जरलैंड, लोम्बार्ड इटली, ऑस्ट्रोगॉथ हेरुली, वंडल्स उत्तरी अफ्रीका। इसमें दो तरह के इतिहासकार पाते हैं। एक झुंड के इतिहासकार कहते हैं कि ऑस्ट्रोगॉथ हेरुली वंडल्स उत्तरी अफ्रीका है और दूसरा झुंड के इतिहासकार कहते हैं कि ये तीन जो है लोप हो गए, खो गए। जब भी ये बात यूरोप में पाते हैं, यह भविष्यवाणी पूरे संसार के लिए है। इस वक्त हम 10 उंगलियों के समय में बात कर रहे हैं। मजबूत और कमजोर देशों का मिश्रण है। वे एक शक्ति में एकत्रित नहीं हैं, जिस तरह से सोने का सिर से लेकर लोहे का टांग के समय में था। दानियल की भविष्यवाणी हमें यह बताती है कि जगत का अंत परमेश्वर के द्वारा होगा, किसी मनुष्य या राज्यों के द्वारा नहीं। कई एक विख्यात लोगों ने यूरोप को एक करने का प्रयास किया पर सफलता प्राप्त नहीं किए। ये विख्यात लोग जो यूरोप को एक करने का प्रयास किए वे ये हैं। कार्ले माग्ने फ्रांस का था, 8वीं शताब्दी में कोशिश किया। नेपोलियन फ्रांस का था, 19वीं शताब्दी में प्रयास किया। चार्ल्स 5वां स्पेन का था, 16वीं शताब्दी में कोशिश किया। काइसर विल्हेम जर्मनी का था, 20वीं शताब्दी में
लुइस 9वां फ्रांस का 18वीं शताब्दी में, अडोल्फ हिटलर जर्मनी 20वीं शताब्दी में। तो ये लोग प्रयास किए लेकिन सफलता प्राप्त नहीं किए। तो क्या वजह था जो कि इतने महान व्यक्ति, इतने महान लीडर भी इसको एक नहीं कर सका? कारण यही है कि परमेश्वर कहा है कि ये राज्य जो कभी एक ना होंगे, और मनुष्य बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। दूसरा दृश्य में पत्थर किस घटना को दिखाता है? जो पत्थर बिना हाथ के अपने आप उखड़ कर आया और मूर्ति का पांव को मारा और पूरा मूर्ति को पाउडर बना दिया, वो पत्थर क्या को दिखाता है? तो दानियल 2:34 उसका 35 में हम पढ़ते हैं, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि वह पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव में लगकर मूर्ति को जो है पूरा चूर चूर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि दानियल 2:44 में कहता है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। तो ये पत्थर जो है राज्य स्थापित होगा, यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा और वो अनंत काल के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा। तो ये पत्थर क्या है, किसको दर्शाता है? पहला कुरिन्थी 10 उसका 4 में कहता है, यह पत्थर यीशु मसीह का प्रतीक है, यह पत्थर यीशु मसीह का प्रतीक है। मैं पढ़ देता हूं, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो ये पत्थर जो है यीशु मसीह का प्रतीक है। पहला पत्रस 2 उसके 4 में फिर वही बात पाते हैं, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तो ये भी यीशु मसीह को दर्शाता है। मेरी अपील यह है कि वो पत्थर आने के पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना संबंध यीशु मसीह के साथ ठीक करना है, यीशु मसीह के साथ संबंध बना रखना है, और हम उसके काम को हम करें, प्रचार का काम को करें, परमेश्वर का प्रेम को बांटे, ताकि दूसरे भी परमेश्वर को ग्रहण करें और बचाए जा सकें। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 में कहता है, देख मैं द्वार पर देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो ये कितनी सुंदर निमंत्रण परमेश्वर हमें करता है कि हमारे हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर हम अपने हृदय को खोलते हैं तो यीशु मसीह अंदर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा और हम उसके साथ। उसका मतलब यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ युगन युग वास करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें बुलाया, तूने हमें निमंत्रण दिया है और हम अपने हृदय को खोलते हैं ताकि तू हमारे हृदय में
प्रवेश करे और हमारे साथ युगानुयुग वास करें, और हम तेरे साथ। हम सबको मदद कर ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो सकें जब तू आएगा अपने प्रियजनों को लेने के लिए, और हम सब तेरे साथ युगानुयुग वास कर सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।